वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के तहत आज विधानसभा के वार्ड का दौरा किया है, जहां पर स्थानीय महिलाओं द्वारा उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, जिसमें खुद विधायक विकास उपाध्याय जन जन के बीच जाकर उनकी समस्याओं और मांगों को बड़ी ही सहजता के साथ सुन रहे हैं और उसके बाद उनके त्वरित निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। विधायक विकास उपाध्याय ने सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के बारे में बताया कि इस यात्रा के माध्यम से हम रायपुर पश्चिम विधानसभा के घर घर पहुंचकर जन जन से मिलकर उनकी मूलभूत समस्याओं और मांगों को सुनकर उनके निराकरण के लिए समस्त जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। क्षेत्रवासी जितने भी हैं, हर मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इस यात्रा के दौरान विधायक विकास उपाध्याय ने वार्ड के संकल्प उद्यान के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन करवाया और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में विधायक विकास उपाध्याय ने स्थानीय जनता के कर कमलों से ही सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन करवाया। और वहीं बिल्हा थाना क्षेत्र के गांव देवकिरारी में सोमवार को करीब 2 दर्जन बच्चे और वयस्क ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी ने गांव में लगे ठेले से गोलगप्पे और चाट खाई थी। बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सोमवार रात को कुछ बच्चों को सिम्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर एक बच्ची को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, तो वहीं कुछ बच्चों समेत बाकी की हालत सामान्य बताई जा रही है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर डॉक्टर प्रमोद महाजन ने भी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बच्चों को अस्पताल में दाखिल करवाया। सिम्स में इलाज के लिए पहुंचने से पहले ही एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि कुछ का इलाज लगातार जारी है। डॉक्टर महाजन ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह फूड पॉइजनिंग का ही मामला है। विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। फिलहाल सभी की हालत सामान्य हो चुकी है और उन्होंने बताया कि बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त कुछ बच्चे और वयस्क स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए बच्चों और महिलाओं से मिलने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक उनके बेहतर इलाज को लेकर चिकित्सकों को सख्त हिदायत देने पहुंचे। देवकिरारी ग्राम के सब बिल्हा अस्पताल में भर्ती है। फूड पॉइजनिंग का 17 लोग यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 4 लोग बिलासपुर में हैं, 1 की मृत्यु हुई है। पेशेंट से मिला गया, उनका कहना है कि चाट और गुपचुप खाए हैं, पहले भी खाते रहे हैं, लेकिन ये जो मामला आया है एक बड़ी मामला है। बिल्हा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मातृत्व केंद्र में यहाँ पर भर्ती किए हैं। इलाज उनका ठीक चल रहा है और सभी अभी स्टेबल है। आगे अच्छी संभावनाएं हैं। हमारे सभी चिकित्सक और डॉक्टर साहब यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक घटना है। लगभग एक ही परिवार के लोग हैं। हुआ है और स्थिति अभी तो बिल्कुल सामान्य है। 13 पेशेंट वहाँ PSM में जिला CSC में एडमिट है और 3 पेशेंट यहाँ एडमिट थे, जिसमें से 1 की डेथ हो गई है। बाकी स्थिति गाँव में गाँव गया था देवकिरारी, वहाँ गाँव सामान्य स्थिति सामान्य। हमारी टीम लगी हुई है और टीम घर घर जाके जांच कर रही है और कोई भी परेशानी नहीं है। लगातार आपकी टीम दौरा कर रही है, क्या वजह सामने आ रही है, किस कारण यहाँ पानी की वो चाट खाने की वजह है फूड पॉइजनिंग। अब हम यहाँ से एक टीम भेजेंगे सिम्स से माइक्रोबायोलॉजी और PSM की, और उसके बाद ही पता चला PHC की सैंपल लेके आएगी। बिलासपुर पशु विभाग के सीनियर डॉक्टर ने महज 6 महीनों से अनुकंपा नियुक्ति में कार्यरत तृतीय वर्ग के कर्मचारी को जूते से मारने की धमकी दी है, जिससे आहत कर्मचारी ने कर्मचारी यूनियन से इसकी शिकायत करके सहायक शल्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार कुर्रे के विरुद्ध विभागीय जांच करते हुए तत्काल हटाने की मांग की है। दरअसल बिलासपुर ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग स्थित पशु विभाग में अपनी माता की जगह अनुकंपा नियुक्ति में कार्यरत शशांक पांडे ने विभाग में अतिरिक्त प्रभार में आए सहायक शल्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार कुर्रे के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि एक छोटे से काम को लेकर डॉक्टर राजकुमार ने उसे जूते से मारने की धमकी दी। डॉक्टर कुर्रे आए दिन अन्य कर्मचारियों से भी गलत व्यवहार करते हैं। डॉक्टर का व्यवहार आज इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने अपने ही एक कनिष्ठ व्यापारी को जूते से मारने की धमकी दी है। इससे आहत कर्मचारी ने कर्मचारी यूनियन से डॉक्टर के खिलाफ लिखित शिकायत दी है, जिसमें कि डॉक्टर राजकुमार कुर्रे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल विभाग से हटाने की मांग की गई है। और वहीं डॉक्टर ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पहले से कुछ भी कहने से मना कर दिया है। दोबारा सवाल करने पर कहा कि गलती से जूता मारने की बात निकल गई, मैंने माफी मांग ली है।
डॉक्टर राजकुमार कुर्रे करके एक सर है, डॉक्टर है हमारे यहाँ के। मैं उनके साथ केसीसी अभियान में उनके अंतर्गत मैं काम कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन्होंने मुझे एक फाइल बनाने बोली थी और मुझे बोला था कि व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं उसे व्हाट्सअप नहीं करवाया था क्योंकि मेरा फ़ोन उस टाइम ख़राब था। तो अब आज मैंने उस फाइल को कंप्लीट करके मैं रखने गया अलमारी में, तब सर आए हुए थे। तब सर आए तो मैंने सर को दिखाया, तो सर मुझे बोलते हैं कि तुम व्हाट्सअप क्यों नहीं किए मुझे? तो मैं बोला सर मेरा फ़ोन ख़राब था। तो मुझे बोलते हैं कि तुम किसी और से फ़ोन लेके क्यों नहीं कर सकते? तो बोला सर मेरी गलती है वहाँ पे। तो फिर मुझे बोलते हैं कि मैं तुमको 2-3 बार पहले भी समझा चुका हूँ और इसके बाद अगर कुछ होगा, अगर तीसरी बार समझा रहा हूँ, चौथी बार अगर कुछ होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जूता उतार के तुमको मारूँगा। जो अभी परिस्थितियां पता चली, आज 7 जून का जो है, और कुर्रे जी सहायक शल्य चिकित्सक हैं और वरिष्ठ हैं। और ऐसे मामलों में जब वरिष्ठता और जो नीचे अभी जूनियर, जिनको 7-8 महीने भी नहीं हुए हैं, अनुकंपा नियुक्ति में ये नौकरी पे आए हैं, इनको सीखने के लिए भी शासन का भी प्रिस्क्राइब्ड रूल है कि कम से कम 5 साल से ऊपर होने पर कोई कर्मचारी किसी काम पे सिद्धहस्त होता है, और अभी इनको साल भर भी पूरे नहीं हुए। और ऐसे समय में उनसे समझाकर उनको पूरी जानकारी होगी। अभी उनको पूरा तरीके से एक प्रशिक्षण की भी बात होती है। जब पूरा प्रशिक्षण ले चुके होंगे तब वो सिद्धहस्त होंगे। तो ऐसे में सीनियर कर्मचारी के द्वारा जूनियरों को प्रताड़ित करना और जूते से मारने की बात करना निश्चित माननीय सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का खुला उल्लंघन है। अभद्र व्यवहार तो नहीं हुआ है। काम के सिलसिले में बातचीत चल रही थी जिसमें उसको डांटा गया है। पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर पा रहा है, आज भी काम के लिए बोला गया था तो उसमें डांटा गया है। उनका कहना है कि जूता मारने वाली बात है। अब उनकी बातें हैं तो वो अपना जानेंगे, बाकी हमारे से कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो हमने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, और किया भी है तो हमने, मेरे ख्याल से हमने माफी भी मांग लिया था तत्काल ही, ठीक है ना। बिल्कुल, हमने शायद धोखे से निकल गया था डांट के दरमियान ही, और उसके तत्काल हमने माफी भी मांग लिया था कि यार सॉरी, हमसे गलत निकल गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 4 परिवार द्वारा पुलिस अधीक्षक को निवेदन पत्र लिखा गया, जिसमें कि आरोप लगाया गया है कि बालोद थाने में 420 के मुख्य आरोपी तिगालों को गिरफ्तार नहीं करके पुलिस भागने में मदद दे रही है। वार्डवासी की माने तो इस केस में अधिकारियों की मिली भगत होना तय है। वैसे भी बालोद थाना कुछ मामलों के लिए चर्चित रहा है। सदर रोड बालोद निवासी सलीम तिगाला के पास में समीर खान, संजय जोहान महेंद्र लगभग 5 वर्षों से मजदूरी कर रहे थे। इन झांसे को लेकर उनके नाम पर जमीन खरीदी बिक्री करके घटना को अंजाम देने वाला सलीम अभी फरार चल रहा है। विभाग ही कह रहा है कि आरोपी पड़ोसी जिले में रिश्तेदार के घर पर छुपा हुआ है। मोबाइल ट्रेस किया जा रहा है, फिर गिरफ्तार करने में देरी करना साजिशकर्ता को मदद करने जैसा है। जब तक ये मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर रहेगा तब तक बेकसूर मजदूर जेल के अंदर रहेंगे। न्यायपालिका का कहना है कि कोई भी बेगुनाह को सजा ना हो, लेकिन पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना रवैये से 4 लोग आज गरीबी और लाचारी का अंजाम भुगत रहे हैं। ये गरीब निर्दोष परिवार है। ये उनके यहाँ कार्य करते थे और उनको फंसा के उन्होंने उनके नाम से लोन लिया, फर्जी उसकी बिक्रीनामा किया। ये लोग को कुछ पता नहीं है और ऐसे सलीम तिगाला के खिलाफ पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। हम लोग पुलिस एसपी साहब के पास 2 बार आवेदन दे चुके हैं और सलीम तिगाला जैसा व्यक्ति जो इससे पहले भी और भी बहुत सारे ज़मीनों में घोटाला कर चुका है, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं बालोद में, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। 23 मई की घटना है। 23 मई को शाम को मेरा भाई घूमने के लिए गंजपारा साइड जा रहा था बाइक में, वहीं से उसको पुलिस उठा के ले गई और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना तो हम लोग को बताया कि ये सलीम तिगाला वाला केस है, उसी का ज़मीन है जिस पे आपका भाई का रजिस्ट्रार में नाम है ऐसे करके, तो इसी कारण से आया उसको अंदर किए हैं ऐसे करके। सीबीएसईबी के पश्चिमी विद्युत संयंत्र के एमसीसी 11 नंबर कन्वेयर बेल्ट से अब वेल्डिंग मशीन की चोरी करने वाले 5 आरोपियों को दर्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मशीन को बेचने की फिराक में थे। दर्री थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने बताया कि वेल्डिंग मशीन के साथ साथ 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से चोरी की एक वेल्डिंग मशीन बरामद की गई है और मुखबिर से सूचना मिली थी कि दर्री पट्टा लाइन के पास में कुछ युवक एक वेल्डिंग मशीन को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने चोरी की वेल्डिंग मशीन को एमसीसी 11 नंबर कन्वेयर बेल्ट से चुराने की बात कही। आरोपियों की निशानदेही पर वेल्डिंग मशीन को बरामद कर लिया है। पुलिस को
सूचना प्राप्त हुई थी कि सीएससीबी प्लांट से एक वेल्डिंग मशीन, एक बड़ी वेल्डिंग मशीन चोरी हुई है, जिस पर पता तलाश किया गया और वेल्डिंग मशीन को चोरों के से बरामद किया जाकर 41 से 4 का जब्ती करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें अजय, डालचंद, मनोज और इन लोगों के द्वारा इसकी चोरी की गई थी। कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है और इनसे जब्त करके इसमें 41 से 4 पर इनाम भेजा जा रहा है। सर क्या FIR कुछ हुई है केस? इसमें सीसीबी के द्वारा फ़ोन पर सूचना दी गई थी कि यहाँ पर उनकी वेल्डिंग मशीन चोरी हुई है, जिस पर पता तलाश करके पुलिस ने ये वेल्डिंग मशीन जब्ती की है। सीसीबी वालों को सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा FIR नहीं कराई गई। कोटा क्षेत्र में नकली बंदूक के सहारे लूटपाट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि प्रार्थी थाने में शिकायत दर्ज करके बताया है कि वो अपने दोस्त छत्रपाल मार्को के साथ में मोटरसाइकिल से तिलैयापार मरघट रोड के पास में पहुंचा था। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेट्रोल मांगते हुए गाड़ी रुकवाकर पिस्टल निकालकर धमकी देते हुए 2 मोबाइल और 27,000 रुपए लूटकर भाग निकले। मामले में थाना कोटा ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों की घेराबंदी करके पकड़ लिया है। बदमाशों से लूटी गई रकम और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर ली है।